एक बार पूरा चैप्टर ब्रीफ कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है, आई एम जस्ट ब्रीफिंग द चैप्टर वंस, नथिंग एल्स। कम से कम एक बार दिमाग में रहेगा तो दोबारा का पढ़ लोगे, शायद कुछ कुछ याद हो जाए। गारंटी नहीं है याद होने की वैसे। ठीक है ना। मैंने खूब देखा, ऐसे कहते हैं कोई ये निमोनिक कोई वो निमोनिक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। याद तो फिर भी करना पड़ता है। ठीक है। ओके। सबसे पहले तो चैप्टर तीन चीजों में डिवाइडेड है। तो चैप्टर एवरीडे लाइफ है वो तीन चीजों में डिवाइडेड है। ड्रग्स, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, और फूड प्रेजर्वेटिव्स। अब एक बात बताता हूँ, यहां से यहां तक जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो याद करना इजी हो जाता है। मतलब फूड प्रेजर्वेटिव्स कम है याद करने को। बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ऐसे सब फूड प्रेजर्वेटिव्स है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है, एस्पार्टेम, ठीक है, एलिटेन, सुक्रालोस और सैकरिन, ये फिर भी याद करना इजी है। अच्छा सुनो, स्ट्रक्चर देके बेगैरत लोग ये पूछ रहे कौन सा केमिकल टेस्ट देगा, मतलब नाम पूछ के। तो फॉर एग्जांपल पूछ लिया नोवेस्टेरॉल है, कौन कौन से टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप लगा, उनके ऊपर कितने बेंजीन रिंग्स हैं, कितना अनसैचुरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो जैसे मैंने याद किया, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, तुमको उसी ऑर्डर में याद करवाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रिवर्स ऑर्डर में याद किया हुआ है, तुमको भी उसी ऑर्डर में याद करवाता हूँ। जब पहला मैंने याद किया आर्टिफिशियल स्वीटनेस, ठीक है। मतलब बताने का मतलब तो है नहीं, तुमको पता ही है क्या होता है ये। व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर? जो बिना कैलोरीज के खाने को मीठा बनाते। करेक्ट। ठीक है। अब इसमें याद करने का तरीका कौन सा है, कौन कौन से होते हैं, उनके इनिशियल याद हो जाते हैं। ठीक है, एस एस, ठीक है, या अस एस व्हाट्सोएवर। ठीक है। अब ये एस एस क्या है? एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम, सुक्रालोस, एलिटेन, सैकरिन। ठीक है। अब ध्यान रखना, सबसे इजी सुक्रोलोस याद करना है, क्योंकि तुमको सुक्रोस याद होगा, राइट? सबको सुक्रोस याद होगा। अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस। ठीक है, जरा बना दो उसको मैं। ये तो पहले वाले पे अटैक हुआ, दूसरा वाला ओएच राइट में था, तीसरा ओएच ऊपर। ये हो गया। और एक मिनट।
एक दो तीसरा तीसरा OH ऊपर, सबको सुपर स्ट्रक्चर को पता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, राइट? करेक्ट है ना? सबको याद है नहीं याद है? सबको याद है? यस सर। ओके, बता रहा हूं, मार्क कर रहा हूं कौन कौन से। एक इस एंड वाला ऐसे याद किया है, एक लेफ्ट मोस्ट, एक राइट मोस्ट, ठीक है? एक लेफ्ट मोड, एक राइट मोस्ट, और एक ये वाला OH, ठीक? इन सब OH को रिप्लेस करके Cl लगा दो। सब एनसीईआरटी खोल के बैठो साथ में, यस सर। चेक करो ये स्ट्रक्चर है, चेक करो। सुक्रोज बनाने के बाद जो Cl है, जो जहां जहां मैंने काट के OH लगाया वहां Cl लगा दो, उसको बन जाता सुक्रालोज, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके, अब आगे सैकरिन याद करना इजी है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग बनाई सब लोगों ने, एक 5 मेंबर रिंग बना, ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये S डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इनके बीच में हो जाएगा अमाइड। ये होता है सैकरिन। सल्फामाइड भी है, कार्बामाइड भी है। क्लियर है? फिर तीसरा जो थर्ड मोस्ट इजी है इसमें, एस्पार्टेम है। कुछ याद आ रहा होगा एस्पार्टेम देख के? एस्पार्टेम से कोई अमीनो एसिड याद आ रहा होगा, बताओ? याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस सर। अब एस्पार्टिक एसिड क्या था? NCC। ये हो गया एस्पार्टिक एसिड, ठीक है? एस्पार्टिक एसिड प्लस P से फिनाइल, फिनाइल एलिनीन, एलानीन एस्टर, ठीक है? ऐसे कर दो, एस्पार्टिक एसिड फिनाइल एलानीन मिथाइल। तो फिनाइलिन क्या होता है? CH, फिनाइल रिंग, ओ ये नहीं हो, एक मिनट, CH, CH2, फिनाइल रिंग, C डबल बॉन्ड हो। अब ये OH होना चाहिए, Me से क्या याद आया कि यहाँ पे मिथाइल लगा दो। ये होता है एस्पार्टिन का फॉर्मूला, ठीक है? एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलानीन और मिथाइल। अमीनो एसिड तो याद करवा दिए, तो उसका इस्तेमाल करो उसमें। क्लियर है? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट्स अगर ले सकते हो ले लो, बाकी बाकी लेक्चर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। एक दो बार देखते जाओगे तो याद हो जाएगा कम से कम तुम लोगों को। रिकॉर्ड इसलिए और करवा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, लास्ट वाला ट्रिकी है, ठीक है ना? लास्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है, एलिटेन। ये अनकंट्रोल्ड स्वीटनिंग होती है, मतलब इसका इस्तेमाल ऐसा है कि इसकी स्वीटनिंग तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? इसी का ध्यान रखना। तो एक बार फिर से, ए एस्पार्टिक एसिड, राइट? एस्पार्टिक एसिड क्या होता था? NCC, CH2COOH, ठीक है? ये होता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है? करेक्ट? यहां तक क्लियर है? यस। इसके आगे एस्पार्टिक एसिड, एलानीन, इतना एस्पार्टिक एसिड आ गया। अब एलानीन, NC, हाँ ये,
ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब स्ट्रक्चर में यूनिकनेस आएगी, देखना। इसके बाद NH के बाद कुछ ऐसा बना हुआ होता है, इस टाइप से। वो नहीं होता जो कहते हैं, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जो लिफ्ट होती है वो ऐसे कहते हैं, मतलब इन एंगल्स को बेंड कर करके ऊपर नीचे कर रही होगी सामान को, वैसा कुछ होता है। तो कुछ ऐसी सब्सटेंस बनाना अपने को, इससे बना के ऐसे, एक X ऊपर, एक X नीचे, यहां तक हो गया। बाकी सब कार्बन है, ये वाला सल्फर है, एंड पे सल्फर है। चेक करना, स्ट्रक्चर यही है। Yes, sir. कल रात को बैठे घोटा मारा है ठीक ठाक मैंने, तो उसकी वजह से बता पा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर को फिर से ट्राई करते हैं। चलो, सबसे पहले सुक्रालोस, जो 550 टाइम्स होता है, 550 टाइम्स स्वीटनिंग होती है इसकी, है ना। सो सुक्रालोस का जो है, उसका क्या हो जाएगा, पहले तो शुगर ही बना देता हूं मैं, सुक्रोस। ठीक है, क्या बना दिया, सुक्रोज बना दिया मैंने, ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से, ClO में, N1 N2, एक ये वाला Cl, एक ये वाला Cl, और एक और बीच में कहा ये वाला Cl। चेक। तो फिर सैकरिन का होगा 550, या सैकरिन का चेक कर, दोनों में से किसी एक S का 550 है। सैकरिन का है। सैक्रिन के सर। अच्छा, तो इसका 600 हो जाएगा। दोनों में से किसी एक S का 550 है, एक का 600, ऐसा कुछ करके। दूसरे का तो इजी है, एस्पार्टेन का 100 होगा और एलिटेन का वूपिंग 2000। चेक करो। इतना ही है सर। उनका तो याद करना इजी था, 100 और 1000, वो ये बड़े क्लोज फिगर्स हो गए ना ये दोनों, और दोनों ऐसे चालू होते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी याद रह जाए बस तुम लोगों को, मैं क्या करूंगा, याद करूंगा। ओके, सुक्रोलोज 600। अब इसके बाद सैकरिन था। सैकरिन कैसे बनाया था, सैकरिन है 550, बेंजीन की रिंग है, ऐसा हॉर्न बना दिया था, C डबल बॉन्डो S डबल बॉन्डो S डबल बॉन्डो NH, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग एस्पार्टेम पे। एस्पार्टेम, ASP, एस्पार्टिक एसिड, ओके, एस्पार्टिक एसिड हो गया। फिर था फिनाइल एलानीन, ठीक है, का एस्टर। चेक करना, ठीक है। कोल्ड फूड लिमिटेड है ये, इसका मुझे एक ही चीज याद है, ठीक है। मतलब हलवे में डाल सकते हो तुम लोग इसको, हलवे और खीर में, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक में, लस्सी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
क्लियर है रीजन है इसका कोई? ना? अनस्टेबल होता है बस हाई टेम्परेचर पे। केमिस्ट्री तो बता ही नहीं किसी ने आज तक इसकी। ये हो सकता है, मतलब मैं तुक्का मार रहा हूं, मुझे नहीं पता। ये एस्टर है और ये एसिड है, इनके बीच में अगर रिएक्शन हो गई तो एस्टर बदल जाएगा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो सकता है, पता नहीं है, ऐसा मैं गैस मार रहा हूँ रिएक्टिविटी के बेसिस पे। एलिटेम ये अनकंट्रोलेबल होता है, इसकी स्वीटनिंग कंट्रोल में लगती है। हाँ, यूज कर सकते हो चाहो तो, हॉट फूड में भी कोल्ड फूड में भी, इस कोई लिमिटेशन लिखी नहीं है सच तो। अच्छा, एलिटेम कैसा होगा? यहां तक तो सेम ही रहेगा, यहां तक सेम ही रहेगा, एस्पार्टिक एसिड। अच्छा सुनो, वासुमन ने मुझे कुछ चीजें अंडरलाइन करके भेजी हुई है जो उसको लगता है अनइम्पॉर्टेंट है जेई में। मैं वो पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ ग्रुप में, ठीक है? जो जो उसने अनइम्पॉर्टेंट मार्क किया है येलो से, उसने अंडरलाइन वो किया, हाईलाइट किया है, जरूर पढ़ के जाना। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही किया है उसने, उसको इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है ना, उसने अंडरलाइन कर ली है। तुम लोग जरूर करके जाना, इनऑर्गेनिक पूरा करके जाना अच्छे से। ऐसे घोटा मारना जैसे ना कुछ लोग बचा ही ना, उस टाइम घोटा मारना बैठ के, ध्यान रखना। क्लियर है? लास्ट टाइम काम किया था ये, इस साल भी करना चाहिए। नहीं आएगा तो कुछ नहीं सकते, बट उसने कहा ही था नहीं आएगा, बट अगर आ गए और वो छोड़ के गए तो प्रॉब्लम, इसलिए पढ़ लो। सो ये आ गया एस्पार्टिक एसिड। फिर एलिटेन में दूसरा क्या होता है? एलानिन। हो गया। फिर उसके बाद एक NH आता है, 2 X बनाने हैं और ये सल्फर हो जाएगा, बाकी सब सेम। चेक करो, चेक करो। एनसीईआरटी स्ट्रक्चर चेक करो, Yes, sir. ठीक है? तो मुझे एक दिन पहले याद हो गए, मतलब मैंने कल ही बैठ से कुछ याद किया रात को बैठ के, तभी वो गाना गाया था, आमी जे तुम्हार शुरो जे तुम्हार, ठीक है? इतना पढ़ना दौरा पड़ता ही है, क्या कर सकते हो। अब सुनो, फूड प्रेजर्वेटिव में एक एग्जांपल देकर रखा है इन लोगों ने, इनफैक्ट दिए 3-4 होंगे बट एग्जांपल एक ही दिया फॉर्मूले के साथ, सोडियम बेंजोएट। वो तो नमक और मिर्ची भी है, ठीक है ना? नमक मिर्ची ये सब देकर रखा है उसमें, वेजिटेबल एंड ऑल दैट बुलशिट, बट फूड प्रेजर्वेटिव में एक एग्जांपल देकर रखा है। ठीक है? क्लियर है? अब आगे आई थिंक मैंने उसके बाद वो पढ़ा नहीं। तुम लोग सोप एंड डिटर्जेंट, सरफेस केमिस्ट्री जो बताता वैसा वाला, ये सेम टू सेम 3 पार्ट्स होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक, ठीक है? कैटायनिक, एनायनिक और एस्टर, सॉफ्ट सोप जो होता है, ठीक है? ये वाला उसी में हैंड वॉश और कहते हैं सोप लिक्विड में यूज होता है, हैंड वॉश या सोप लिक्विड में। एनायनिक कैटायनिक होता है हैवी काम के लिए, ठीक है? इनके अच्छे एग्जाम्पल के नाम देके रखे हैं। एक तो सिर्फ हमेशा याद रहता है मुझे, लॉरेल सल्फाइड, है ना? एक सबको पता ही है, एक वाला सबका सबसे एक एग्जाम्पल देकर रखा है, डोडेकाइल वाला था, लॉरेल सल्फाइड था, ठीक है? वो SO3 नेगेटिव वाला यूज होता है उसमें, ठीक है? एक वो है सेटाइल ट्राइमेथाइल। सेटाइल ट्राइमेथाइल मतलब कौन सा वाला? उसमें 3 तो मेथाइल अमोनिया से लगे हुए हैं, उसके बाद लगातार आते हैं 16 कार्बन, 16 या 15,
चेक करना एनसीईआरटी। एक नाइट्रोजन 3 मिथाइल और किसी एक साइड पे 16 या 15 मिथाइल है, चेक करो। 16 है सर। 16 है, चलो सही है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना, सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है सारे के सारे याद कर लेना, ठीक है। ऑल एग्जाम्पल्स, एनायनिक, कैटायनिक और एस्टर वाला। और एस्टर वाला काम कहाँ पे आता है? हैंड वॉश में या फिर लिक्विड सोप में, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ सोप, वो पूरा पढ़ के जाना उसमें से, वो पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी, इजी भी एक्चुअली। इस वाले से अगर हैंड वॉश किया या फिर कपड़े या फिर ऐसे हाथ से इससे बर्तन भांडे धोए, इससे छाले पड़ जाएंगे, इसलिए ये वाला सोप यूज होता है, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गए तुम्हारे फूड प्रिजर्वेटिव्स और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस। अब सुनो, ड्रग्स जैसा एनसीईआरटी सीक्वेंस दिया है वैसे तो याद हुआ नहीं, हाँ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट याद होगी, समझ रहे हो? बेस्ड ऑन इंटरेस्ट याद होगी। जैसे एनाल्जेसिक्स, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, नशे वाले नारकोटिक्स, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन नारकोटिक। ये वाला पता नहीं कैसे अपने आप ही आराम से याद हो, ठीक है। नारकोटिक, नॉन नारकोटिक। नॉन नारकोटिक तुमको पता ही है, एक तो एस्पिरिन है जो तुमको पढ़ना ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। एक तो ये वाला है, सही, करेक्ट। दूसरा पैरासीटामोल है, फॉर्मूला बताना था इसका पैरासीटामोल का। एक तो NHCOCH3 होता है, और क्या रहता था पैरा पे, क्या होता है इसका फॉर्मूला याद नहीं आता, बताना था पैरासीटामोल का। किसी को याद है? इतना मतलब सेम इसके जैसे स्ट्रक्चर है, O की जगह N होता है और पैरा पोजीशन पे होता है। पैरा पे COH था, कुछ और था, चल चेक करना। एनीवन? OH भी है, OH भी है। OH सर। OH अच्छा, नीचे OH है, ये है ना? कंफर्म कर दो भाई। यस सर। पैरा क्लियर है, NH क्लियर है, COCH3 क्लियर है, OH या पैरा पे श्योर? yes sir ठीक है, चलो फिर ये तो हो जाएगा। अगला काम पता ना क्या होता है? दर्द की दवाई होती है, दर्द एंड फीवर। हार मान बोल, दर्द एंड फीवर मतलब एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक का काम भी कर रहा होता है। अब सुनो, सब लोग ध्यान से सुनना, नारकोटिक के नाम तो तुमको अभी आ जाएंगे। मॉर्फिन, ठीक है, हेरोइन और कोडीन, ठीक है। कोडीन नाम की तो कफ सिरप आ रही होती है, कफ सिरप आ रही होती थी जो पंजाब में बैन कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बैन, ठीक है। और मैं जहां से हूं वहां पे इनकी खेती होती है, हेरोइन की, मॉर्फिन की, ठीक है। जो भी गंदे थॉट्स आ रहे हैं सारे निकाल दो, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अब सब में एक ढांचा कॉमन है, पता है, सब में एक ढांचा कॉमन है तीनों के स्ट्रक्चर्स में, बताता हूं। एक ऐसा साइन बनता है, ऐसे 1 2 3 4, इतना कॉमन है, ठीक है। जिसमें से ये तो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, और इसमें सिर्फ
एक डबल बॉन्ड होता है। क्लियर? अब इस पॉइंट से थोड़ा सा अलग पेन यूज कर लेता हूं। कहाँ है? हाँ, इस पॉइंट से एक, ये, ठीक है, और दो यहां से, एक, दो, ये दोनों एक नाइट्रोजन से लगा, वो नाइट्रोजन एक CH3 से लगा हो। यही होता है जो बाइंडिंग पार्ट होता है, जो एक बार चिपक गया तो इसकी आदत डलवा देता है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहां तक सबका क्लियर ही है। अब छोटा सा एक चेंज लेके आ रहे हैं, छोटा सा बताता हूं। नीचे का स्ट्रक्चर तुम्हें याद आ रहा है, ये वाला यहां तक, इसको एक ऑक्सीजन से जोड़ दो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी को जोर से मुक्का मारा है, उसके लेफ्ट में उसकी एक आंख बंद हो गई, एक आंख खुली एक बंद। ठीक है, ऐसे याद का तरीका है, सिंपल सी बात है। अब सुनना क्या क्या है। अगर तुमने यहां पे, इधर पे तो ये तो स्ट्रेट ही रहेगा, इधर OH लगा दिए और यहां पे भी बिहाइंड द प्लेन OH है, तो ये हो गया मॉर्फिन। ठीक है, ये कौन सा वाला हो गया? मॉर्फिन। हीरोइन कैसे बनाई जाती है? हीरोइन उसको जब एसिटिक एसिड से वॉश किया जाए, ठीक है, एसिटिक एसिड से वॉश करने के बाद उससे हीरोइन बनती है। बताओ, ये सब क्लास में चल रहा है, कोई बंदा सुन लेगा ना, बोलेगा सर ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं क्लास के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? OCO CH3, और ये क्या हो जाएगा बिहाइंड द प्लेन? OCO CH3। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? हीरोइन हो गई। क्लियर? और Yes. और मॉर्फिन जो है, सॉरी कोडीन जो है, खांसी दवा, इसमें डाला जाता है मिथेनॉल। मिथेनॉल जब डालोगे तो वो सिर्फ फिनॉल से रिएक्ट करेगा, राइट? क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है। अल्कोहल अल्कोहल आपस में रिएक्ट नहीं करते, मालूम ही होगा। करेक्ट, ये फिनॉल है, तो सिर्फ फिनॉल वाला जो OH है वो बन जाएगा OCH। और ये वाला जो है, ये क्या रहेगा? सिर्फ OH रहेगा। तो ये कौन सा हो गया? खांसी की दवाई वाला ड्रग कोडीन। ठीक है, गले के दर्द कम करने वाली दवाई। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक बार दोबारा कर लेते ताकि तुम अभी याद कर लो। ठीक है, पहले तो नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जिसकी हमको आदत नहीं लगती। ठीक है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एक तो एस्पिरिन है, तो एडवांस में भी आने वाला अगले साल से ये चैप्टर। अब तो याद करना ही पड़ेगा, जो मैंने अपने खुद के 12th में नहीं किया, अब दूसरों के लिए करना पड़ेगा। NH NH OH ऊपर, NH COCH। ठीक है, ये तो सिंपल वाले हो गए। अब नार्कोटिक, नार्कोटिक, एक इधर, एक इधर, रिंग, फूटी आंख, मुंह, और इधर एक कनेक्शन, और अलग इंक से नाइट्रोजन CH3, एक,
1 2 3, हाँ ये रहा, ठीक है, क्लियर है। ये कनेक्टर है, ये का 2 कनेक्टर है, यहाँ पे एक ही कनेक्टर है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये भी OH और ये पीछे OH, तो मॉर्फिन, राइट। अगर ये अलग इनसे, अगर ये OCO CH3 और ये भी OCO CH3, हीरोइन, ठीक है, कोकिका प्लांट से मॉर्फिन, मॉर्फिन में एसिटिक एसिड डाला, हीरोइन, और तीसरा OMe, और ये अभी भी क्या, OH, तो ये क्या हो जाएगा, कोडीन, ठीक है। हीरोइन से कोकेन बनती है, तो उसको पाउडर फॉर्म में लेके आ जाते हैं, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ओके। अब इसके बाद जो है, मैंने ट्रैंक्यूलाइजर याद किया, क्योंकि ट्रैंक्यूलाइजर याद करने से इजी है। ट्रैंक्यूलाइजर, ठीक है। ट्रैंक्यूलाइजर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं तो ये बेसिकली शांत करने वाली चीज होती है, मतलब ना सामने वाले को शांत कर रहा होता है। जैसे कोई हाइपर एक्टिव हो गया, तो उसके दिमाग को शांत कैसे करना, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रैंक्यूलाइजर। वो जो डार्ट्स नहीं होते, जो वो कहते हैं जानवरों को मार के शांत किया जाता है, देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, ठीक है ना, कि जानवर को अगर शांत करना, उसको इंजेक्शन देने के लिए, तो उसको एक कहते हैं डार्ट वाली गन से बेहोश किया जाता है, राइट। हाँ जी सर। वो होता है ट्रैंक्यूलाइजर, उसे बोलते हैं ट्रैंक्यूलाइजर डार्ट। अब इसके दो जो मेन है, ठीक है, नाम में मुझे कल पता लगा, नाम से हो जाएगा। आई प्रोन, यहां तक तो ठीक है, आगे खुद नाम लेकर रखा है एजाइड, ई नहीं लगाया बस, पर एजाइड देकर रखा हुआ, करेक्ट। अब जरा बताना एजाइड में होता क्या है, 2 नाइट्रोजन कंटिन्यूस होते हैं, 2 नाइट्रोजन कंटिन्यूस होते हैं, राइट, हाइड्राजीन। यस सर। यहीं तक छोड़ देना, ठीक है, एक एक बॉन्ड छोड़ दो इनका, छोड़ दिया। एक तरफ लगा दो आइसोप्रोपाइल, एक तरफ लगा दो आइसोप्रोपाइल, क्लियर है, ठीक। इस तरफ C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग पहले बनाओ, पहले बना दो बेंजीन रिंग, ठीक है, बना दिया। बस बेंजीन नहीं होता, यहां पे नाइट्रोजन, ये पिरिडीन होता है। तो पिरिडीन इससे समझ में आया, और एसिड समझ में आया, ये वाला ग्रुप होगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल, IPR आइसोप्रोपाइल, PR पिरिडीन, ठीक है, और एजाइड, क्लियर है। नाम से पता कैसे लग रहा है, क्लियर है। यस सर। दूसरे वाले का नाम थोड़ा अजीब सा है, बट तुमको तो एकदम नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर दिया होगा, स्ट्रक्चर नाम दिया होगा, दोनों में से कोई भी एक काम है, जो ऑब्जेक्टिव तो करना तुम लोगों को, ठीक है। फिनाइल, ठीक है, फिनाइल जीन, ठीक है, ये नाम तो याद है, फिनाइल जीन। अब फिनाइल क्या होता है, मतलब फिनाइल ग्रुप हो गया, राइट, है ना, करेक्ट, Yes, sir. ओके। जीन मतलब वही NH NH, करेक्ट। तो इस पर क्या करना, 1 2, फिर इससे लगा दो NH NH2, ठीक है, क्लियर है। यस सर।
अब इसका एक नाम भी था, ओए ओए इसका एक और नाम था, नारदेल। ऐसा कुछ कर। नारदेल सर। अच्छा, मैं नारनोल बोल रहा हूँ, महेंद्र अग्रवाल तो आदि है। हाँ ठीक है। अब इसमें बस वही है, फिनाइल से बस याद आ गया, बेंजीन रिंग तो है एक इसमें। उसके बाद के स्ट्रक्चर में वही है, जीन है, 2 NH2 होंगे तो उतने कार्बन लगा दिए मैंने याद करने के चक्कर में। मतलब इसके नाम से सिर्फ फिनाइल क्लियर हो रहा था मुझे। ठीक है, ये ट्रायंक्युलाइजर्स। ठीक, यहां तक क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके। अब ऑब्वियसली बात है, अगर तुमने ट्रायंक्युलाइजर यूज किए हुए हैं तो डिप्रेशन भी आ सकता है आदमी को। ठीक है, अगर तुमने ट्रायंक्युलाइजर यूज किए हैं तो डिप्रेशन भी आ सकता है, करेक्ट? तो ट्रायंक्युलाइजर के इफेक्ट को कम करने के लिए होता है एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेशन के नाम बहुत अजीब से है बट फिर भी हो जाते हैं क्योंकि नाम से स्ट्रक्चर पता लग रहा है। बताता हूं कैसे। एक तो इक्वानिल है, एक तो क्या है, एक तो इक्वानिल है। ठीक है, हाँ आती है। जूनियर्स आ गए एक्चुअली। हाँ, क्या था, किधर पे तुम? ओहो, एक मिनट। इक्वनिल नाम आ गया, इक्वनिल को स्ट्रक्चर भूल गया मैं भी थोड़ी देर के लिए। दूसरा ट्राई करता हूँ। एक क्लोर वाला है, ठीक है, क्लोर डाया पॉक्साइड समथिंग, क्लोर डाया एज, हाँ डाइस पॉक्साइड। ओके, नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है, एजो का इपॉक्साइड है। ठीक है, डाई एजो इपॉक्साइड है, क्लोर डाई एजो इपॉक्साइड। सबसे पहली चीज, अभी एक बात तो क्लियर है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग है इसमें। अब एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, देखते जाना, नाइट्रोजन और एक कार्बन, फिर कार्बन और नाइट्रोजन। यहां तक क्लियर है? NCCN, क्लोर डाई एजिपॉक्साइड। ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन एजो के और एक इसका। अब इन दोनों को कनेक्ट करो एक ही कार्बन से, एक रिंग ये बन जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ऊपर एक नाइट्रोजन, नीचे एक ऑक्सीजन, ऊपर एक नाइट्रोजन नीचे एक ऑक्सीजन। मैं डबल बॉन्ड की पोजीशंस भूल रहा हूं बट चलो ठीक है, जितना आता है उतना बताता हूं तुम लोगों को। कार्बन से फिर एक फिनाइल रिंग होगी, एक और ये वाली, और नाइट्रोजन से एक और कार्बन होगा। अब अगर सही है तो डबल बॉन्ड एक इसके ऑल्टरनेट होगा, एक डबल बॉन्ड इसके ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, अब लास्ट के बचा क्लोर बचा, राइट? ओके, अब मैं भूल गया कहां पे लगाना है, मुझे मुझे याद नहीं है। मुझे बताओ इन दोनों में से बेटर प्लस एम किसका होगा? N और C में बेटर प्लस एम किसका होगा? इसका। N के पास लोन पर देने के लिए, राइट? है ना? Yes, sir. तो क्लोरो किसके पैरा पे लगेगा, नाइट्रोजन की कार्बन के? Nitrogen. चेक कर, स्ट्रक्चर ये है क्या? चेक करो। Yes, sir. Yeah, yeah. ओके,
चल यहां तक तो हो जाएगा। मैं एक बार इक्वानिल ट्राई करता हूं। एक तो इक्वानिल में क्या, जीसस क्राइस्ट का वो था इक्वानिल। एक तो क्रॉस बनाना था पहले, तो हाँ क्रॉस बना दिया, ठीक है। इक्वानिल क्रॉस बना दिया, ठीक। एक ओ CONH2 यहां, एक OCONH2 यहां। दैट वाज आई थिंक वेरी मच इट। चेक करना। इक्वल का स्ट्रक्चर चेक करो सब लोग। एक कार्बन और आएगा यहाँ पे, Yes, sir. ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, चेक करो। Yes, sir. ओके। अब इसके अलावा एक और था प्रोबामेट, मी प्रोबामेट, हाँ मैं प्रोबामेट, ठीक है। मैं प्रोबामेट, चेक करना। उल्टा तो नहीं लिख दिया, बस कुछ और नाम था, मैंने जंगल अप कर दिया इसको। चेक करो। Yes, sir. ओके, तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये। आपको कुछ बोल रहा था? एनीबडी सेइंग एनीथिंग? नो सर। ओके, इक्वानिल हो गया, OCONH2 OCONH2। अब इक्वानिल ही दोबारा बनाना है मुझे, और कोई तरीका समझ ही नहीं आया इसको याद करने का, ठीक। यहां तक इक्वानिल क्लियर है? यहां तक इक्वानिल क्लियर है, राइट? Yes, sir. दो कार्बन और हो गए, मी प्रोबामेट। चेक करना, यही है Yes, sir. यही। बस, ठीक है, क्लियर है। ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और उसके ऊपर वो थे ट्रैंक्विलाइजर से, ठीक है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं सारे के सारे दोबारा वापस। यही तुम्हें करना पड़ेगा, याद करना है। एक तो था इप्रो, नाम तो लिख के बैठना चाहिए कम से कम एटलीस्ट। इप्रोन आई प्रोपाइल प्रोपाई आई एजाइड, हाँ जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा? एजाइड होगा NN, एक तरफ आइसोप्रोपाइल, एक तरफ C डबल बॉन्ड हो, और बेंजीन रिंग, बेंजीन नहीं पिरिडीन, सही है, हो गया। ओके, अब दूसरा क्या था? दूसरा था नार्डिल, नार्डिल क्या था, हाँ फेनेलजीन, बेंजीन, ओहो क्या बना दिया ये, बेंजीन एक दो और नाइट्रोजन दो। चेक करना सही बनाया नार्नोल का। Yes. ओके, ये आ गए ट्रैंक्विलाइजर। अब एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट एक तो इक्वा निल था, ठीक है। दूसरा मैं प्रो बामेट, सर एक ऑक्सीजन रहेगी, क्या इक्वानिल में एक ऑक्सीजन रहेगी, क्या इक्वानिल में एक ऑक्सीजन रहेगा। कहाँ किधर है? ओह ये वाला है, तो वही OCONH2, और दो कार्बन और एक दो, हाँ यही है। Yes, sir. अब क्या था? क्लोर, क्लोर एज, क्लोर डाई एज इपोजाइड, इपोजाइड। तो सबसे पहले तो बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन
नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ एक और फिनाइल रिंग, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इसके प्लस एन के वजह से पैरा पे Cl। चेक करना कुछ छूट तो नहीं रहा, चेक करो कुछ छूट तो नहीं रहा। No, sir. ओके चलो, मैंने पहले कल टेबल बनाने की कोशिश की, मैंने सबके नाम, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कितने कायरल कार्बन है, और जब मेरे को वो करने की कोशिश की ना, तब मुझे लगा कि यार स्ट्रक्चर याद करना ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर याद करना इजी हो जाएगा तब मुझे लगा। ठीक, चलो ये तो हो गया एक, ये तो हो गया। अब आगे, अब इसके बाद सुनो, इसके बाद वो थे बारबिट्यूरिक एसिड्स। नाम याद हो गए, स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है उस पे। बारबिट्यूरिक एसिड्स, ठीक है ना। अब इनके नाम कैसे याद किए? ठीक है, 3 बारबीडोन्स, वेरोनिका, ठीक है, वेलिना, ठीक है, और सेरिना। जो तुम्हें नाम याद रखने हैं कर लो, ठीक है, तो अपने पसंद रखो। ठीक है, तो वेरोनिका से याद है मुझे वेरुनल, ठीक, क्लियर है। वेलिना से वैलियम, ठीक, और सेरिना से सेर ऑन, सेर सॉरी सेर ऑन सेर सेरोटोनिन, ठीक है, सर वल वर, ठीक है, नाम तो याद होगा। अब स्ट्रक्चर बहुत अजीब से है, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, कोई बेंजीन रिंग नहीं है, बस एक ऐसा, मतलब वो देखे तुम लोगों ने, क्या था यार, अरे डीएनए आरएनए में क्या बोलते हैं उनको, हाँ नाइट्रोजन बेस देखे तुम लोगों ने, ऐसे नहीं होते, एक एन होता है, एक सी होता है, एक एन होता है, फिर सी होता है, फिर सी, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स है इसके। तो बहुत ही अजीब से थे, हुए ही नहीं हुए। ठीक है, पता नहीं कैसा ये ऐसा, ऐसे करके स्ट्रक्चर है पूरे उसके। तो एक बार तुम लोग अपनी तरफ से, ठीक है, मुझे तो याद नहीं रहा, तुम एक बार स्ट्रक्चर जरूर देख लेना, अगर मुझे याद आता तो अगला संडे भी है अपने पास, राइट, है ना। अगर मुझे याद हो जाता है इन केस, तो अगले संडे में इसको भी कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये इस बार तो याद नहीं हो पाया मुझसे। खूब ट्राई के, नाम याद हो गए, काम याद नहीं हो पाया। ठीक है, क्लियर। बायो वालों को हो जाते, पता नहीं ये नाम कैसे याद, मुझे तो नहीं होते भाई। चल, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद अपने एनाल्जेसिक्स हो चुके थे, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर हो गए। अब पेट दर्द की दवा थी कुछ, पेट दर्द की दवा थी, हाँ हाँ, रैंटिडीन, टेगामेट और सिमेटिडीन की टैबलेट्स, ठीक है। ओके, मुझे एक तो बहुत बढ़िया से याद आ रहा है, रैंटिडीन, ठीक है। रैंटिडीन पता है ना कौन सा होता है, जो मेडिसिन मिलती है ज़ेंटैक नाम से, बदहाजमी की दवा, एंटासिड, मालूम है ना, राइट। अब सुनना कैसे याद किया है। सब लोगों ने रैट देखा है? सब लोगों ने रैट देखा है, रैट, चूहा सर। ओके। ऐसा अज्यूम करो, क्या बोलते हैं, ये रैट का शरीर है, ठीक है, ये रैट का शरीर है, इसको इमेजिन करो। कर लिया, यहां तक कर लिया। अब एक काम करो, इस कार्बन, एक तो H लगा दो और एक NO,
ये क्लियर है यहां तक? इधर लगा दो NH, इधर लगा दो NH, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? रैट की तरह, ये रैट की पूंछ है, सबसे कम इंपॉर्टेंट। रैट के दो पैर हैं और ये रैट का मुंह है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी के आगे स्ट्रक्चर, ठीक है? क्लियर? अब समझना ध्यान से, इसके बाद दो कार्बन, 1 2 ले लिए, करेक्ट? फिर एक सल्फर, फिर एक कार्बन। यहां तक क्लियर है? इसके बाद एक रिंग है फुरेन की, एक फुरेन की रिंग है, और इसके आगे एक कार्बन के बाद नाइट्रोजन। यहां तक हो गया, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जहां जहां N बच गया है वहां वहां मिथाइल लगा, ठीक? मेन तो यहां तक तो सबको याद हो जाएगा, क्योंकि ये तुम ज्योमेट्रिकल में इतनी बार कर चुके हो कि याद की जरूरत नहीं पड़ती, इतना अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें ग्रुप्स काफी जेंटैप में, इसलिए मेडिसिन भी अच्छी होती है। सर हाँ, सल्फर और फ्यूरान रिंग के बीच में एक और कार्बन है, सल्फर और, अच्छा फ्यूरान ये रिंग। इधर पे ना, यस सर। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक और होगा, सॉरी, हाँ इधर पे एक और होगा। देखा था ना, यही प्रॉब्लम हुई थी, एक आध चीज नहीं छूट जाती है, ठीक है? क्लियर है? अब दूसरी मेडिसिन कौन सी है? टेगामेट की टैबलेट। टेगामेट की टैबलेट, सर नाम क्या था? सिमेटेडीन, ठीक है? अब दोबारा वही काम हो जाए, ठीक है? क्या था? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इस तरह चालू करते, ये नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर हो जाएगा उस पे और एक सायन, ठीक है? इधर पे क्या था? NH था, ठीक है? और इधर पे भी क्या था? NH था। नीचे वाले NH3 को मिथाइल मिलेगा, ऊपर वाले से मेन पार्ट चालू होगा, फिर से वो दो कार्बन, एक सल्फर, फिर एक कार्बन, ठीक है? ये पार्ट वही वैसा का वैसे ही आ रहा है, बस एक चेंज हो गया, पहले HCNO2 था, अब लोन पेयर NCN, और इसके साथ इस बार लगा होगा, लास्ट टाइम क्या लगा हुआ था? फुरेन में, है ना? इस बार लगा होगा ऐसा कुछ, NHCH3, ठीक है? इस बार ये लगा होगा, क्लियर है? ये इसलिए और याद है क्योंकि ये एक और चीज से मिलता जुलता है, हिस्टामीन, जो हाइपर एसिडी प्रोवोक करता है। अब हिस्टामीन कैसे याद है? NCC, अमीनो एसिड था एक, याद है वो? एक कार्बन छोड़ा और एक कार्बन के बाद इमिजोल ग्रुप आ गया था, NH। ये याद है? इसको हम हिस्टाडीन कहते हैं, इसको हम हिस्टाडीन कहते हैं। ये हटा दो और चेक करो सर, एनसीईआरटी में हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आ जाएगा।
हाँ, बायोमोलिकुल्स में स्टडी और कहाँ पे पढ़ा था, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, चेक करो, हिस्टाडीन का बस मैंने सीओ जुड़ा दिया, हिस्टामीन बन गया। चेक, चेक 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 एवरीवन। सही है सर। सही है। अब एंटी हिस्टामीन जितने भी हैं वो हिस्टामीन की इफेक्ट को कम कर रहे होते हैं। एक तो याद हो ही गया था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा बढ़िया था उसका। ठीक है, जो एंटी हिस्टामीन होता है, एक तो याद हो गया था, डाइमेटैप की गोली। मालूम है ना एंटी हिस्टामिन क्यों लिया जाता है? मालूम है नहीं मालूम? देखो, एसिडिटी कब होती है? जब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करता है कौन? पेप्सिन, अंदर से जो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर जो पेट का। अब जब तुम ड्रग इस्तेमाल करते हो, ज़ेंटेक या टेगामेट की टैबलेट जो होती है, तो वो खुद बाइंड करके ना रोक देती है उसको, एसिड प्रोडक्शन को, ताकि अल्सर ना हो जाए। ये काम पहले हिस्टामिन किया करता था और उससे होता था एसिड प्रोड्यूस। अब हिस्टामिन अपने टारगेट पहुंच नहीं पाएगा तो बाकी मसल्स को रिलैक्स करेगा बॉडी की, और उससे क्या होगा? वैसोडाइलेशन। नाक में कभी कहते हैं प्रॉब्लम होगी, कभी कहते हैं ब्लड वेसल से प्रॉब्लम होगी, कभी जितने भी एयर गैप से बॉडी में सब जगह प्रॉब्लम होने चालू हो जाएगी। ठीक है ना, नेजल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगे बेसिकली। तो हिस्टामिन का काम खत्म करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एंटी हिस्टामिन। उसमें एक तो बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया, नाम बड़ा प्यारा है उसका, डाइमेटैप। डाइमेटैप, ठीक है ना, या फिर डाइनिटेन, ये दवाई का नाम है। केमिकल नेम है ब्रोमोफेनारिमीन। ब्रोमोफेनारिमीन, ठीक है। फिन से समझ में आ गया, बेंजीन रिंग होगी। फिन से समझ में आ गया, बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, अब एक नहीं दो दो रिंग्स हैं, बट एक बेंजीन की है और एक पिरिडीन की। अरे पिरिडीन पेन कहाँ था बे? पिरिडीन पेन कहाँ था? हाँ यहाँ था। ये भाई चेक करना, मैंने एनसी बनाया, एनसीईआरटी वालों। हाँ, ठीक है। Yes, sir. अब बीच में एक दो ट्राइमेथाइल नाइट्रोजन, ऐसा दो कार्बन होते हैं यूजली। ये मैंने नोटिस किया है, जहां भी देख रहा हूँ गैप देखो, दो दो कार्बन का गैप सी आ रहा है, चाहे वो सल्फर के साथ हो चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो। ठीक है, क्लियर है? अब इसके पैरा पे ब्रोमो लगा होगा, किसके? बेंजीन के। चेक करना, हैलोजन तो पैरा पोजीशन पे लगता है। ये एंटीहिस्टामिन पहला वाला है। चेक करो, ओके। अब दूसरा वाला जो है वो सेल्डेन है, महंगा वाला जो है, ठीक है ना, काफी महंगा पड़ता है ये, टर्फेनाडीन जिसको बोलते हैं। मुझे इसलिए नहीं याद है, कल पढ़े थे मैंने। लिटरली ये दवाइयां कभी ना कभी मैंने उठाई है केमिस्ट की शॉप से। ठीक है ना, हाइपर एसिडिटी एसिडिटी कंडीशन में लोगों के लिए इस टाइप से, तो वो लोग नाम बोलते रहते हैं, पढ़ पढ़ के याद नहीं। जैसे पैरासिटामोल तुमको याद होगा, तुम्हें पैरासिटामोल पता है राइट? यू नो पैरासिटामोल, यू नो एस्पिरिन, यू नो हीरोइन, क्योंकि नाम सुन चुके हो पहले। वैसे मैं ये नाम सुन चुका हूँ पहले। ठीक है ना, टेगामेट, ज़ेंटैक, सेल्डेन, सल्फेनाडिन। अच्छा, इसमें मुझे क्या क्या याद है बता रहा हूँ तुमको। दो हेक्सागन्स होते हैं ऐसे, ठीक है, बता देता हूँ, दो हेक्सागन्स होते हैं। ठीक है, एक हेक्सागन साइक्लोनाइट्रोजन के साथ रहता है, एक होता है बेंजीन। यहां तक क्लियर है? अब ऐसे जोड़ो, एक दो तीन चार, ऐसे जोड़ दो। कितने हैं? एक दो
3 4, ये बिल्ली की तरह जोड़ दो ऐसे, ठीक है। अब एक मिनट, कोई बता रहा नहीं, लेट मी रिमेम्बर। इधर इधर कोई ग्रुप लगा हुआ था, और गाइस यहां से याद नहीं आ रहा, एक तो यहाँ पे कहीं OH लगा है, कहाँ पे लगा है? OH लगा, कहाँ पे लगा है, किस वाले पे? 1 2 3 4, अगर ये नंबर है तो कहाँ पे लगा है OH? 4 4 पे Fourth. मानो या ना मानो, मेरा दिल कह रहा था 4 होगा, चलो जान दो। और बेंजीन खाली है, राइट? बेंजीन के ऊपर और कुछ नहीं लगा, राइट? कार्बन किस आगे? अच्छा अच्छा, इधर पैरा, हाँ पैरा पे, सॉरी पैरा पे लगा हुआ है। ऐसे 3 का ऐसा गुट है, इधर भी है और इधर भी है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये दूसरी बेंजीन रिंग हो गई, और ये OH है। क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था सेल्डियम में कितनी बेंजीन रिंग्स है, तो वो 3 था आंसर उसका, तो वो शायद यहाँ नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है, ये रिंग तो सेम ही हो जाएगी, फिर इधर ही होगी, चेक करना। Yes, sir. ठीक है, तो इतना ही याद था हमको, मतलब OH भूल गया था मैं कहाँ पे था, मतलब कंफर्म नहीं थी, ठीक है। तो मेजर दवाइयां तो ये वाली हो गई, ट्रैंक्यूलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स, बार्बिटूरिक के स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं हुए, ठीक है। पेट दर्द की दवा, पेट की तो याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोग भी ऐसे करो, याद हो जाएगा, डिफिकल्ट भी नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम पे आते हैं, एंटीबायोटिक्स। गॉड, वो तो ना, सुनो, एंटीबायोटिक्स, एक तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक एंटीसेप्टिक्स होते हैं, और एक डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। सबसे इजी याद करना बताओ कौन सा है? एंटीबायोटिक्स। अरे सबसे डिफिकल्ट वो है, इनको याद करना इजी है, इसके से नाम में ही आंसर होता है। जैसे एक तो है वो जो डेटॉल में डलता है, क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल। तो जाइलिन क्या होता है? ये होता है 2CH3 वाला, करेक्ट। जाइलिन, ऑल, क्लोरो, ये याद करना इजी है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर इजी होंगे, टर्पिनॉल तेरे पेथैलिक एसिड पे से मैच करता था, एक मिथाइल यहां, आइसोप्रोपाइल यहां, और OH, हाँ त्रिशूल की तरह टर्पिनॉल, चेक करो, चेक। Yes, sir. और एक टिंचर ऑफ आयोडीन, नहीं टिंचर ऑफ आयोडीन दे, एक जो डेटॉल, हाँ वो साबुन में डलता है, सैवलॉन का साबुन में डलता है, बायथियोनॉल, हाँ बायथायोनॉल। अच्छा, थायो का मतलब क्या होता है? सल्फर, सल्फर। सल्फर का ईथर बना दो 2 बेंजीन के साथ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, कुछ मिस कर रहा हूँ, हाँ Cl 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 Cl, चेक। कैसे कैसे याद था मुझे, ये डेटॉल था, ये डेटॉल था, और क्या क्या था रे, ये डेटॉल था, ये सैवलॉन था,
डेटॉल साबुन, ये वाला क्या था, किसका नाम से क्या था इसमें? अच्छा ये भी डेटॉल ही तो है, हाँ ये दोनों डेटॉल है, सॉरी ये दोनों डेटॉल है। एनसीईआरटी में चेक करना, लिखा होगा डेटॉल, प्रॉपरली प्रॉपरली बताया गया है। डेटॉल दोनों का मिक्सचर होता है और ये होता है सैवलॉन साबुन वाला। Yes, sir. चेक चेक चेक, मुझे इसलिए याद है, नहीं तो याद कोई रीजन था ही नहीं, डेटॉल सबको पता क्या होता, राइट? ओके, अब एंटीबायोटिक में सुनो कौन सा वाला इजीली याद हो जाएगा, पेनिसिलिन और क्लोराफेनिकोल। अच्छा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, एक क्वेश्चन था उसमें हिमांशु पांडे ने, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर देयर इन द प्रोटीन, ठीक है, पेनिसिलिन। अब एक घर बना हुआ है ऐसा, आउट हाउस जैसा घर बना हुआ है, बन गया, ठीक है। घर के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता ना? न्यो। नींव, नाइट्रोजन आ गया, करेक्ट। यस सर। ऊपर छत, सरफेस, सतह, एस, यहां तक क्लियर है, घर और नाइट्रोजन सल्फर तक क्लियर है, यस सर। ओके। इधर दो डिश एंटीने, क्लियर, इधर दो डिश एंटीना ट्रांसमिशन के लिए, करेक्ट, यस सर। ओके। घर की अर्थिंग, घर की अर्थिंग क्लियर है, यस सर। ओके। और इधर पे सीवेज आउटलेट, ठीक है, घर, नींव, सतह, डिश एंटीना, सीवेज आउटलेट, घर की अर्थिंग। एक बस चीज है जो यहां से डिफिकल्ट हो जाएगा, यही इसका मेन पार्ट होता है जो याद नहीं होता, चेक करना मैंने सही बताया कि नहीं। NH C डबल बॉन्ड, और यहां पता नहीं क्या होता है, चेक करना, पता नहीं क्या होता वहां। सिर्फ आर लिखा है। अच्छा उनको भी नहीं पता, फिर यूनिवर्सिटी पेज दिखाता हूँ मेरा तो, ये तो अच्छी बात है, उनको भी नहीं पता, मुझे भी कैसे पता होगा, बस सही। तो ये पेंसिल है ना, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर उसमें दिया, HP में लेकर रखा हुआ है, कायरल सेंटर गिनने के लिए 1 2 3, और जेई में भी आ चुका कितने कायरल सेंटर होंगे पेंसिलिन में, ठीक है। क्लियर है, पेंसिलिन कैसे याद होगा, छोटा सा घर है ये मगर, ठीक है। अच्छा मालूम है ना पेंसिलिन किसके काम आता है, कौन सी बीमारी काम आता है, एंटी बैक्टीरियल है, पता है ना किस लिए काम आता है, हाँ मालूम है, नहीं पता? मालूम कि नहीं मालूम? सर एलर्जी में काम आता है ये। अरे एलर्जी तो अलग है, वो तो एलर्जी तो नॉर्मल करते हैं, उससे भी हो जाएगी, एंटीबायोटिक से हो जाएगी, पेनिसिलिन किस लिए काम आता है? सर एंटी फंगल का। सिफिलिस, सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, ठीक है, नेहरू जी मरे थे इस डिजीज से, और तब डिस्कवर नहीं हुआ था उतना अच्छे से, उस समय जो दवाई होती थी वो होती थी सरवलसान, ठीक है। अब सलवरसान की प्रॉब्लम क्या है, वो
टॉक्सिक होता है, उसमें आर्सेनिक होता है, फिर बाद में उसको नाइट्रोजन से रिप्लेस किया गया, प्रोटॉन से, तब जाके चीज सही हुई। बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है ये वाली भाई, पेंसिलिन वाली। अभी रिसेंट वही पेंसिलिन के दो होते हैं ना, एक पेंसिलिन ए होता है, एक जी होता है, ठीक है। तो उसका मतलब वो बेसिकली क्या है ना, वो मतलब वो ट्रीटमेंट भी खतरनाक होता है, मतलब वो हर कोई सह भी नहीं पाता पेंसिलिन का इंजेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, पेंसिलिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज है एंटीबायोटिक में। चलो ये तो हो जाएगा। एक और था क्लोराफेनिकोल, ये इसलिए याद है क्योंकि ये 2020 के जेईई मेन में आ गया था। तो कितने कायरल कार्बन होते हैं इसमें, सब तुक्के में दो लगा के अगर दो आंसर आ गए, मतलब वो तो क्लियर ही है दो, एक तो होगा नहीं, एक तो होगा नहीं, दो या ज्यादा ही होते हैं, और मिनिमम टू लगा दिया लोगों ने। अब क्लोराफेनिकोल है, एक बात तो क्लियर हो गई होगी, फिनाइल है, राइट, फिनाइल है, ठीक। अब 3 कार्बन लगा दो इससे, लगा दिया, पहले पे OH, तीसरे पे OH, यहां तक याद करना इजी है। और यहाँ पे आई थिंक NO2 ही होता है, हाँ ठीक, यहां तक हो गया, इतना तो क्लियर ही होना चाहिए फ्लोराफेनिकोल में, ठीक। बीच वाले कार्बन का जैसे पेंसिलिन में था, पहले NH होता है, फिर C डबल बॉन्ड होता है, अब मुझे फिर नहीं पता क्या है आगे, देख के बता दो कोई। क्लोरो क्लोरो है, CH2 क्लोरो है, सही क्लोरो है, सही में। सर CHCl2। अच्छा अब ठीक है, मैं खुश हो गया था, इतना अच्छा तुक्का ये ऐसा, yes sir बस ठीक है। ये तो कॉमन पार्ट हो गया ये, हर एक एंटीबायोटिक का NHCOCH1, ठीक है। अब सुनो, ये तो कर लिए ऊपर, ऊपर जो सरवलसन ये सब है ना, किसी के पहले दिया या बाद के टेबल में देकर रखा है, सल्वर्सन, प्रोटॉन सेल, सबका एक जैसे, सुन बताता हूँ, सबके स्ट्रक्चर में एक ही चीज है, सबने ये पढ़ा हुआ है, एजोडाई पढ़ा था लूना माइंस में, पढ़ा है। अब सुनो ध्यान से, इधर कुछ NH2 लगा दो, इधर NH2 लगा दो, और यहां लगा दो SO2 NH2, प्रोटॉन सेल, ठीक है, सॉरी प्रोंटो सेल, सॉरी प्रोंटो सेल, ठीक है, प्रोटॉन सेल तो सॉरी होता है, ठीक। ये हो गया, ये हो गया। नाइट्रोजन की जगह आर्सेनिक कर दो, ये सारा हटा दो, कुछ ऐसे मेटा पे लगा जाता है इन सब लोगों के, ठीक है ना, जैसा मेटा पे, एक पैरा पे, सॉरी एक मेटा पे एक पैरा पे, ठीक है, NH2 OH होगा, कुछ होगा। ये अगर आर्सेनिक दिख जाए तो क्या लगा दोगे, सरवल्सम, ठीक है। एक जरा बताना क्या क्या है, आर्सेनिक डबल बॉन्ड आर्सेनिक, दो NH2 होंगे पक्की बात है, कहाँ का NH2 है, मेटा पे या पैरा पे, NH2 मेटा पे पैरा पे, आर्सेनिक से, मेटा। मेटा पे तो फिर पैरा पे OH होगा, चेक, यस। ओके। कई के तो नाम ऐसे हैं, नाम से तुमको पता लग जाएगा स्ट्रक्चर क्या है। एक सुना मैंने सल्फिनल अमाइड होता है, सल्फिनल अमाइड, मतलब एनिलीन भी है और सल्फामाइड भी है, ठीक है। और इसी में अगर वो लगा दो, पिरिडीन लगा दो, इसी में पिरिडीन लगा दो, नाम गैस करना जरा, इतना तो सल्फामाइड था, सल्फनिलमाइड था इतना, इसका नाम गैस करना पूरे का। सल्फापिरिडीन। हाँ सही है, बाकी मेरा नाम ही हो जाता है, इसलिए मुझे कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ा याद करने में इसको, ठीक है। अब
यहां तक तो याद हो रहा है, उसके बाद है पंगा। वो बारबेडोनिक एसिड याद नहीं हुए, ठीक है, माइक्रोबियल्स तो हो गए, पेनिसिलिन और Azidyne, क्लोरोफेनिकोल हो गया। हाँ, azidyne. एजोडाई, ये क्या है? एक मिनट, तू एंशंट से पढ़कर नहीं बोल रहा एजोडाई? पूछ रहा हूँ सर कि ये है कि नहीं है, अरे ये ड्रग उसमें नहीं है, है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एजोडाई जैसा दिखता है। एंशंट से पढ़ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, वो बताने की कोशिश कर रही है ये सारे स्ट्रक्चर जो है एंटीबायोटिक वाले, ये सारे के सारे एजोडाई के स्ट्रक्चर से मैच करते हैं। हाँ, एजोडाई थोड़ी ना भाई, डाई थोड़ी ना हो सकता है एंटीबायोटिक। अच्छा, वो अच्छा, तू मेडिकल है नॉन मेडिकल है भाई, जिसने पूछा मुझसे? नॉन मेडिकल ही होगा। अच्छा यस। भाई, जान बच गई बहुत लोगों की। ओके गाइस, अगर मालूम हो इसके बारे में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, मालूम है? मालूम है कि नहीं? सर नाम सुना हुआ है। अरे भाई, सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, जैसे प्रेगनेंसी का फंडा होता है, प्रेगनेंसी फंडा क्या होता है? जब तक ओव्यूलेशन ना हो, करेक्ट, जब तक फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन ना हो तब तक कुछ भी कर लो, चाहे जाइगोट बन भी गया हो, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती किसी भी लिविंग फीमेल के अंदर, करेक्ट, फर्टिलिटी नहीं आ पाती, राइट? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग, करेक्ट, हार्मोनल चेंजेस सब कुछ देखना पड़ता है उसमें, राइट? तो ये एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, ठीक है, और इनका काम एक ही होता है, फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन को सप्रेस करना ताकि प्रेगनेंसी रोकी जा सके, अगर इन केस अनसेफ कंटामिनेशन या फिर कंज्यूमेशन ऑफ, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स हो चुका हो तो, अगर इन केस। अब क्या फंडा था बताता हूं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, ये बेसिकली उसी हार्मोन के शेप के होते हैं, उसी हार्मोन के शेप के होते हैं और स्ट्रक्चर के होते हैं जिससे कहते हैं ओव्यूलेशन होता है, बट ये फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंथेटिक है। तो होगा क्या, जो चीज अटैच हो रही है, जो चीज अटैच हो रही है प्रोजेस्टेरोन के साथ, उसे ये नहीं पता कि ये वो हार्मोन नहीं है जिससे ये फाइनली एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है, वो अटैच हो गई और उसके बाद ये प्रोसेस रुक गया क्योंकि आगे कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो डेरिवेटिव्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, इन्हें हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। अब इसका स्ट्रक्चर जितना मुझे बता रहा हूं उतना बता रहा हूं, पहले तो ऐसे ड्रॉ करो, सबके सब साथ साथ ड्रॉ करो, शायद आज ही याद हो जाए। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया सब लोगों का? इतना इतना कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तीन रिंग्स ऐसे और एक पेंटागन, क्लियर? ये फिक्स रखो, एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच होगा और एक ओ एच होगा। इस पर क्वेश्चन आया जेईई में, इसलिए मुझे याद आ रहा, और रीजन नहीं है, ठीक है। एक ओ एच होगा, एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच होगा, करेक्ट? यहां तक क्लियर है? और यहां पे होगा एक सी एच, ये कॉमन ही है, यहां तक कोई चेंज नहीं आ रहा, क्लियर है? यहां तक कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इस वाली रिंग को ध्यान दो, अगर ये बेंजीन रिंग बन के OH हो गया, अगर ये फिनॉल हो गया, अगर ये फिनॉल हो गया,
तो इस दवाई का नाम हो जाता है नोवेस्ट्रॉल। ठीक है, डायोल है बेसिकली, इथाइल, इथाइलाइल एस्ट्राडायोल। ठीक है, इसका नाम है नोवेस्ट्रॉल। ठीक है, इथाइनाइल डायोल। ठीक, अब सेम स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं बना हुआ। ओहो, बंदूक की तरह ये रहा, सी ट्रिपल बॉन्ड CH OH CH3। अब इस बार यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऐसे डबल बॉन्ड ऐसा बना दो, एक, सिर्फ एक। ओफो, ये फिर ऊपर आ गया। एक मिनट, और यहां डबल बॉन्ड O बना। ठीक है, इसका नाम हो जाता है नोरेथिनड्रोम। एक साथ याद नहीं होता तो इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, नोरेथिनड्रोम। क्लियर है? स्पेलिंग चेक करना, नोरेथिनड्रोम तो नहीं था, मैंने ई लगा दिया गलती से। स्पेलिंग चेक कर। सही है सर। ठीक है, मतलब याद सही किया तुमने। अब इसमें क्वेश्चन ये आया था कौन कौन से केमिकल टेस्ट देता है। नोवेस्ट्रॉल यानी कि इथाइल नाइल, क्या था भाई, इथाइनाइल, इथाइनाइल। ठीक है, एस्ट्राडायोल। कौन टेस्ट देता है? एक तो अनसैचुरेशन टेस्ट, एक FeCl3 टेस्ट, और एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, अल्कोहल वाला। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था जेई मैंने प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो भाई मुझसे तो इतने याद हुए। ठीक है, बाकी को चैप्टर पढ़ के जैसे मैंने याद किया दोबारा करके देख लो। ठीक है, अगले संडे अपन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और अगर तब तक मुझे बारबिट्यूरिक एसिड्स याद हो गए तो वो करवा दो। क्लियर है? यस ठीक। सर। कल के पेपर का और जो मंडे को पेपर होगा, मतलब कल जो पेपर होगा, दोनों का डिस्कशन साथ में कल कर लेते हैं रात को। ठीक है, तो मेरा ओके दिमाग सर। पक गया पढ़ा पढ़ा के, ये तुम्हारा नहीं पका क्या? नहीं सर। अरे गजब, मेरा तो पक गया पढ़ पढ़ के ये। हाँ, ये है कि चलो मैंने करवा दिया, एक बार खो गया। ये तो खुद से कॉपी उठा के पढ़ने का मन तो नहीं कर रहा होगा, राइट? मेरा खुद नहीं किया था मेरे सामने। सर जब पहले कर रहे थे तब नहीं किया था। अभी हो गया। हाँ जी सर, सेकंड टाइम रिवाइज हो गया ना अब। हाँ, अब ठीक है, एक दो बार और पढ़ोगे शायद याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बस बाकी लोगों का सोच रहा हूँ, जितने लोग क्लास अटेंड नहीं की है ये आज की, ये सब चलेगा छोटे छोटे क्लास को। अगर इनमें से एक भी स्टेप उनके पेपर में आ गया, भगवान ना करे, इट्स गॉन। चलो हाँ, रिकॉर्डिंग तो जा ही रही है, दिक्कत क्या है? ठीक है, तो क्लियर है ये? सर हाँ बोल। जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर है उन पे आ सकता है क्वेश्चन? आया है, तभी तो याद करवाए थे मैंने क्लास में। सारे अमीनो एसिड याद रखो इसलिए बोला था मैंने। 20 के 20 याद करो, मतलब क्या दें तो फिर। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, सर इस चैप्टर के भी स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आएगा सर। स्ट्रक्चर पे और यूजर्स पे, स्ट्रक्चर्स एंड यूज, नथिंग एल्स। और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ लो, मैं तो थक गया बाबा। Anyone wants to ask anything? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सर। ओके।